The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों, फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना या वेट लॉस करना यहाँ तक ही सिर्फ सीमित नहीं है। फिटनेस का मतलब है खुद को प्यार करना, खुद का ख्याल रखना। आइए आज के पॉडकास्ट में फिटनेस के बारे में और अधिक जानकारी फिटनेस कोच से जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है आरती कपूर। आरती मैम एक फिटनेस कोच है, साथ ही साथ वो मल्टीप्रीनियर भी है, वो एक सिंगल मॉम भी है। तो हो सकता है आज के एपिसोड में सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि एक वुमेन जो है उसका स्ट्रगल क्या होता है ये भी हम लोग जान सकते हैं। मैम आपका स्वागत है सोशल Thank you, चैनल पे। तो मैम सबसे पहले मैं ये जो फिटनेस है क्या होता क्या है? सर। फिटनेस एग्जैक्टली आपने जैसे अभी बताया ना कि खुद से प्यार करना, तो पहली बात तो अपने आप को प्रायोरिटी देना। आप अपने आप को अगर प्रायोरिटी देते हो, आप अपनी हेल्थ ठीक रखते हैं, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, सो फिटनेस आपका यहीं से शुरू होता है। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए फोकस करते हैं, वहाँ से आपका फिटनेस गोल शुरू होता है कि आपको एटलीस्ट वॉक करना है, आपको जॉग करना है, और उसी उसी के दौरान आपका माइंड भी बहुत फोकस होना चाहिए। फोकस भी होना चाहिए, उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए कि फिटनेस जब हम लोग शुरू करते हैं तो हमारा गोल क्या है। सिर्फ इंस्टा पे पिक्चर्स डालने के लिए या वीडियोस डालने के लिए फिटनेस नहीं होता। फिटनेस होता है कि हम लोग एक टारगेट बनाते हैं कि हमें फिट कैसे रहना है, और हम लोगों को फिट रह के आने वाली वो हर चीज को, हर बीमारी को दूर कैसे रखना है। ये इम्पोर्टेंस होता है फिटनेस का। तो इसको मतलब डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम आज का ये है कि हमारे पास में टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है कि मेरे पास में टाइम, तो अभी फिर इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे वॉकिंग करना है तो भी जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, तो टाइम ही नहीं है। आज का हमारा प्रॉब्लम यूथ का जो प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली यूथ का टाइम नहीं है। यूथ का तो प्रॉब्लम है ही सर, बट ये जो टाइम नहीं है यही एक्चुअली प्रॉब्लम है। सही बोला जाए तो आप 20 मिनट्स भी अगर अपने लिए निकालते हो और 20 मिनट का भी अगर आप वॉकिंग शुरू करते हो, या आप 10 मिनट्स वॉक कर रहे हो, 5 मिनट्स जॉग कर रहे हो, एक 20-30 मिनट्स का भी टाइम आपको अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लोग इतने बिजी हैं, बट जहां भी वो है, सपोज वो अपने ऑफिस में है, ब्रेक मिलता है, ब्रेक में आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद इमीडिएटली आप वॉक शुरू कर दीजिए। आप वो टाइम को यूटिलाइज कीजिए। आप घर में हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, घर के अंदर भी आप अपने काम को थोड़ा सा साइड में रखते हुए आप अपने आप को प्रायोरिटी दें और वॉक शुरू करें। बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे हैं सर जो आप घर में आराम से इजीली योगा मैट के साथ भी कर सकते हैं। भले 10 मिनट्स ही क्यों ना हो, 10 मिनट के लिए भी अगर आपने कोर वर्कआउट भी कर लिया जो हमारे स्टमक से रिलेटेड है, जैसे कि हम एब्स नहीं बोल रहे, क्रंचेस नहीं बोल रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स। जैसे कोर वर्कआउट में आप जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। कोर वर्कआउट में आप प्लैंक होल्ड कर सकते हैं। 1 मिनट का प्लैंक होल्ड करना, 2 मिनट्स का प्लैंक होल्ड करना भी बहुत ईजी होता है। इट इज जस्ट आप अपने लिए उतना तो टाइम निकालें कि आप 5-10 मिनट आपने सोच लिया है कि आपको उतना देर करना ही है। तो आप सोचेंगे कि अगर आप चल रहे हैं और चलते चलते आपका कुछ वर्कआउट हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते भी आपका वर्कआउट हो जाए। बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, जो बैठ के काम करते हैं। वो लोग मेरे पास वही शिकायत लेके आते हैं कि आरती मैम, हम लोगों को सारा टाइम बैठना पड़ता है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको वही बोलती हूँ, जितना आप बैठते हो ना, ऐसा भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे उठना बैठना, उठना बैठना, ऐसा अगर आप 20 टाइम्स भी कर लोगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स तो हैं जो मूव कर रहे हैं। तो टाइम एटलीस्ट उतना तो मैनेज करना पड़ता है। टाइम नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये थोड़ा सा ऑप्शन तो भी नहीं है। टाइम निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर 20 जो है जो जैसे रूटीन में है उतना करने के बाद में हो सकता है सर, या एक नॉर्मल इंसान के पास उतना टाइम होता ही है हम्म, कि उसके पास 10-15-20 मिनट तो हो। खाना खाने के लिए टाइम निकालता है, वॉशरूम जाने के लिए टाइम निकालता है। मतलब आपको अपने आप को अगर प्रायोरिटी देनी है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगी जो मेरे पास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं पिछले 10-11 साल से। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो सर ऐसे हैं जो काम भी कर रहे हैं प्लस फिटनेस को भी उतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि वो अपने घर से भी वर्कआउट करके आ रहे हैं। उसके बाद वो मॉर्निंग बैच में फिर मेरे पास भी आ रहे हैं, फिर भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब उसके बाद वो ऑफिस भी जा रहे हैं, पूरा दिन फैक्ट्री भी संभाल रहे हैं, कॉलेज भी संभाल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई वेरी गुड स्टूडेंट शीतल सांघवी। शी इज
अ मैराथन रनर, शी इज अ साइक्लिस्ट। अभी मैंने रिसेंटली उनका एक रील डाला था। वो हर मैराथन की विनर होती हैं। वो पिछले 9-10 सालों से मेरे साथ हैं। उनका जर्नी मैंने बहुत ज्यादा क्लोज से देखा है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी ट्रेनर हूँ। उस लेडी ने अपने आप को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दिया है कि मैंने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी भी इंसान ने दिया होगा। क्लास में रेगुलर आते हैं, उसके बाद उनका वर्कआउट प्लान मतलब ऐसा हो गया कि कभी कभी तो अभी मैं उनसे सीखने लग गई हूँ, जबकि वो मेरी स्टूडेंट थी। तो यस, बिल्कुल आप स्टूडेंट से भी सीख सकते हो अगर आप सोच देख रहे हो कि उनका मोटिवेशन ही इतना अच्छा है। पूरी क्लास को कैसे बांध के रखती हैं वो, ये काम मेरा है, जबकि वो होती हैं तो एक एनर्जी लेवल ही अलग होता है हमारी क्लास में। वो कहते हैं ना कि टाइम किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी में कहाँ है हम लोग। जी, अगर प्रायोरिटी में हेल्थ है तो फिर हम लोग टाइम ऐसा कोई बड़ी डेफिनेटली चीज नहीं है। डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रायोरिटी में तो बहुत सारे लोग रखना भी चाहते हैं। हेल्थ सबको लगता है कि यार मेरा हेल्थ मतलब ऐसा फिट रखना, दिखना चाहिए। कुछ लोगों को मतलब दिखने के लिए फिटनेस चाहिए। सर वही दूसरा एक्चुअली दिखने के लिए, सी अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना तो आपको खुद को दिखाना है। आप खुद को बताना चाहते हो मैं इसके लिए नहीं होंगी, मैं उसके लिए नहीं होऊंगा। मतलब मुझे अपने लिए होना है। सबसे इजी वे मैं आपको बताती हूँ। दिन के 15 मिनट निकालिए, कोई भी वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट एज इन वॉक कीजिए, रन कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट्स चाहिए और आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, इट्स ओके, ईट हेल्दी फूड। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम जो होता है 30% अगर हमारा फिटनेस में वर्कआउट करता है, जिम करता है, 70% हमारा इनटेक करता है कि हम क्या इनटेक ले रहे हैं, कितना हेल्दी फूड ले रहे हैं। और आज के टाइम में जो यूथ है, मैं अभी ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में यूथ ने अपने आप को प्रियोरिटी किस चीजों पे दी है, पार्टी करने में, ड्रिंक्स करने में, जंक फूड के लिए, तो वो उनको फैशन लगता। बट एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। और मैं खुद इतने स्टेज से गुजर के आई हूँ अभी रिसेंटली, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी चीट डे होना चाहिए। अभी बहुत लोग मैं आपको बहुत क्लियरली बोलती हूँ, ऑडियंस को भी, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये खुद तो मोटी है, ये हमें क्या फिट करेगी, राइट? बट आपको मेरी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता। जिसने मुझे स्टार्टिंग से देखा है कि आई वाज दैट टाइम हाउ फिट आई वाज, आज के स्टेज में, कि इवन आई एम एन ह्यूमन बीइंग, इवन आई हैव, मतलब मेरे को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक इंसान हूँ, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम्स आई हैं। मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, ये सब जब बॉडी में जाता है, आप ऑटोमेटिकली वेट गेन करते हैं सर, और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर आई हूँ। मेरी डॉक्टर का कहना था, आरती, जो प्रॉब्लम में आप हो एंड जिससे आप बाहर आए हो, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिटनेस। यू बीन इनटू 10 साल से आप फिटनेस में थे, तो आप क्योर हो गए बहुत जल्दी, वरना इसको क्योर करना इतना इजी नहीं होता है। तो मैं उस सिचुएशन से भी बाहर आई हूँ। उसके पीछे मेरा, ऐसा समझ लीजिए, 60-70% हाथ मेरे फिटनेस का था। अब मेरा वेट गेन हो गया है, उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस है मेरे पास। आई एम नॉट सेइंग कि मैं रोज बाहर का जंक खाती हूँ, नहीं, आप कभी नहीं देखोगे कि मैं बर्गर खा रही हूँ या पिज्जा खा रही हूँ। ठीक है, वांछिना ब्लूम इंसान है, चीट डे होता है, सब खाते हैं, इवन ट्रेनर्स कैन ईट, सब करना चाहिए। वो ये ना, एक ही लाइफ है एक सर ही आपके लाइफ है, सब पास, करना चाहिए लेकिन बैलेंस में करना बैलेंस चाहिए। में करना चाहिए। तो इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपके बारे में भी, आपका जो लाइफ जर्नी है, थोड़ा सा एक संक्षिप्त में हम जानना। सर मेरा लाइफ जर्नी ऐसा है कि मैं अभी एट प्रेजेंट एक सिंगल मॉम हूँ, और इट्स बीन 5 years मेरा डिवोर्स हुआ है। और मैं ऐसा बोल सकते हैं कि पिछले 11 साल से फिटनेस में तो थी ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक डिवोर्स नाम बहुत हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसा है कि कि है इसका कुछ तो डिवोर्स बड़ा हो क्राइम गया, किया। कुछ बड़ा क्राइम कर दिया होगा, ये लड़की की हाँ, गलती हाँ। होगी। सी जब दो लोग कंपैटिबल नहीं होते हैं, फिर वो आपको 5 साल बाद पता चले या 15 साल बाद पता, इफ नहीं है कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी, तो मुझे लगता है उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, और रह के कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो ठीक है, मेरा डिसीजन था। मेरे को उस टाइम पे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत इश्यूज हुए, बहुत बातें सुनी, बट उस चीजों ने मुझे स्ट्रांग बनाया सर, इतना स्ट्रांग बनाया है। और सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ थी कि मेरे बेटे से मैंने हर बात डिस्कस की है। जब वो छोटा था, काफी चीजें देखता था,
जब वो बड़ा हो गया काफ़ी चीज़ उसने तब भी देखी हैं। तो मेरा बोलना ये है कि आई एम वेरी स्ट्रांग राइट नाउ एज़ बीइंग अ सिंगल मदर, और आई थिंक इंडिया में जितनी भी, दुनिया में जितनी भी सिंगल मदर्स होंगी, और उनको भी इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आपको यही बता रही हूँ कि एज अ सिंगल मदर हमको ड्यूटीज थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं सर जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है, सिंगल मदर की तरह रह रही हैं, जैसे सुष्मिता सेन हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में किसी आदमी का होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी होती है जो ये दिखाती है कि कि नहीं, आगे कैसे चलेगा, ज़िंदगी कैसे काटेगी। मेरा एक ही सवाल होता है, कभी-कभी मेरे घर वाले भी बोलते थे, तो मैं बोलती थी यार चलो आपने मेरी शादी करा भी दी, बंदा मर गया अगर, तो फिर क्या तो करेंगे? क्या करें? फिर कितनी बार शादी कराओगे आप? तो इफ आई एम हैप्पी लाइक दिस, इफ माई सन इज ओके विद इट, क्योंकि आपको मैं सही बोलूं, ये बात बहुत सच्ची है कि आप कितना भी किस सेकंड मैरिज कर लो, ठीक है, समझ में आता है, लड़की से एक्सेप्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट आज की डेट में आप किसी के बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए 100 बार सोचोगे। उसके बाद मैं क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स को डालूं कि मेरे बच्चे को कोई चीज का हैमर हो। आज की डेट में, आज के यूथ में मैं बोलती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन कि वो एकदम अलग बच्चा है। हर माँ के लिए अपना क्या बच्चा उम्र है अलग अभी? होता है। ही इज 18 years old. इट्स बीन 5 years बैक जब मेरा डिवोर्स हुआ, वो तब भी बहुत मेच्योर था, वो आज भी बहुत मेच्योर है। मुझे भी बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिलती हैं। मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस आज की डेट में मेरा बेटा ही है। उसके ही साथ में मैं, मतलब जितना आज की डेट में फ्रैंक हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं उसको, बट आज के यूथ के हिसाब से वो बच्चा भी बहुत डिफरेंट है सर, ट्रस्ट मी। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि इंस्टाग्राम पे जाना, फेसबुक पे जाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हर कोई का अपना अपना, पर वो बच्चे को वो भी नहीं चाहिए, मम्मा आप ये क्यों कर रहे हो, मम्मा आप ये वो क्यों कर रहे हो, कभी रोक टोक नहीं करता मुझे। ही इज लाइक मम्मा आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, नाउ आई वांट कि आप एक अच्छी लाइफ जियो, आपको जैसे सही लगता है, मैं आपके साथ हूँ। आपने कुछ अच्छा किया उसमें, आपने कुछ बुरा किया उसमें, अच्छा करोगे तो मैं प्राउड फील करूंगा, बुरा कुछ करोगे तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। सो ही इज लाइक दैट। तो मेरी जर्नी तो काफी स्ट्रगल के साथ गई है सर, क्योंकि फाइनेंशियल मेरे को ये सपोर्ट कोई नहीं था, ठीक है, हम लोग भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मुझे फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड की तरफ से, और मेरे पास भी कुछ ऐसा सेविंग्स नहीं था। तो जुम्बा एक ऐसी प्रायोरिटी बन गया मेरी लाइफ की कि मैंने जब उससे स्टार्ट किया काम करना, आई गॉट 2 स्टूडेंट्स मिले, फिर 4 हुए, फिर 10 हुए, फिर ऐसे करते करते आज के टाइम में, अब तक मैंने 11 सालों में मोर देन 2000-3000 स्टूडेंट्स को सिखाया है। तो आपने जुम्बा को एज एन करियर में कन्वर्ट किया जी पूरी तरह जी से। जी, मेरा वो पैशन जरूर हुआ करता था, ओके। क्योंकि डांस में मैं शामक डावर की स्टूडेंट थी, तो मुझे ना डांस का बहुत शौक था। और जब मैंने जुम्बा देखा और मुझे पता चला कि ये जुम्बा करके कोई चीज नहीं आई है मार्केट में, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप में थी, और ये मैं अतुल नारंग के इधर एज अ एडमिन जॉब किया करती थी। आपने अभी जुम्बा का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऑडियंस को भी पता ही नहीं है जुम्बा क्या है। तो शामक, अभी जो शामक सर का आपने नाम लिया, जी उनका भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आज हम लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है? हम लोग फिटनेस से बोरिंग क्यों हुआ है? क्योंकि हमको फिटनेस मतलब इतना ही पता है कि वो मतलब डंबल्स उठाओ उठाओ उठाओ, जिम जाओ, या फिर ऐसा रनिंग दौड़ मारो, इतना ही पता है। लेकिन अभी आपने जो जुम्बा कहा, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्योंकि मैं जब मुंबई में था, तो लोअर परेल में हमारा भी एक सेंटर है जी जहाँ पे जुम्बा के क्लास, बहुत सारे क्लासेस होते हैं। शामक या सुचिता पाल, ये जो जी जी ट्रेनर्स जी। है, इनके साथ में बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड भी है वो मेरे। तो मैं ऑडियंस को भी बताना थोड़ा सा, मतलब बताइए कि जुम्बा क्या होता है उसके बारे में भी, और आप कंटिन्यू कर सकते जुम्बा का, एक्चुअली जुम्बा इज अ लैटिन वर्कआउट, लैटिन डांस फॉर्म वर्कआउट है ये, कि आप एक्चुअली, मैं आपको सीरियसली बोलूं, अगर जुम्बा को आप जुम्बा की तरह देखेंगे तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसिंग। लाइक देर आर सम कुछ इसके पैटर्न्स होते हैं, जैसे हमें सिखाया जाता है, इसके कुछ नाम है। जुम्बा के अंदर रेगेटोन आता है, मेरंगे आता है, सालसा आता है, कुम्बिया आता है, ये नाम लोगों को पता ही नहीं है, हाँ, ये अच्छा, उसके अलग राइट। अलग टाइप्स ये है ये सब। टाइप्स हैं जी, हाँ हाँ। इसके फॉर्म्स हैं, कि जो फॉर्म्स में आप डांस करते हैं, जैसे रेगेटोन का एक अलग सॉन्ग है, मेरंगे का एक अलग सॉन्ग है। जब मैंने सीखा था 2000, आज 11 साल हो जाएंगे, 2 फरवरी को मुझे, तब मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था सुचेता मैम के थ्रू, क्योंकि
शी वॉज द ओनली जेस्ट दैट टाइम, इंडिया की जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट थी वो। और उस टाइम पे इंडिया में जुम्बा के क्रिएटर बेटो परेस फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे, और मैं उतनी लकी थी कि मैंने उनका ट्रेनिंग भी अटेंड किया था। उस टाइम मुझे एक्चुअली पता चला कि जुम्बा क्या होता है, और उसके पहले जो मैं क्लासेस ले रही थी विदाउट सर्टिफिकेशन, मतलब इट वॉज जस्ट फन कि हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आप जब सीखते हो, आप जब लाइसेंस लेते हो, और आपको समझ में आता है कि ये तो यार एक अलग ही फन लर्निंग है। और उसके बाद सर जब मैंने डांस करना शुरू किया एक लैटिन फॉर्म में, फिर उसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स आए, रेगेटॉन आया, मेरंगे आया, तो ये चीज बहुत अलग हो गई। लेकिन नासिक में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो समटाइम्स, कि नासिक में लोगों ने जुम्बा को इस लेवल पे लाया है कि वो भी बॉलीवुड नाम दे दिया है। इट्स नॉट अ बॉलीवुड। आपको क्लास में एक से ज्यादा या 2 सॉन्ग्स जस्ट फॉर द, एक बोलते हैं हमें, सुचेता मैम ने बोला था कि जस्ट फॉर द स्पाइसीनेस आप 1-2 सॉन्ग्स डाल सकते हो, बिकॉज ये इंडिया में है। तो लेकिन आप कंटिन्यू अगर आप बोलोगे ना बॉलीवुड करना है, तो वो जुम्बा नहीं है, दैट इज बॉलीवुड डांस। आप उसमें जुम्बा स्टेप्स डाल रहे हो, दैट इज ओके, बट आप उसको जुम्बा का नाम मत दो। नासिक में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप मानेंगे जुम्बा का सर्टिफिकेशन होता है, देन उसके बाद उसका हम लोग जिन्स हैं। जिन्स का मतलब होता है जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क। अगर हम लोग इसके हम लोगों को इनके डीवीडीज आते हैं, इनके फॉर्म्स आते हैं एवरी मंथ कि आपको जिन प्ले में ये आया है, आपको ये करना है, बट उसके लिए वी हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट, जो आपका सर्टिफिकेशन भी कंटिन्यू रखता है, एक्सपायर नहीं होने देता, प्लस आपको कुछ न्यू फॉर्म्स मिलते हैं। पर नासिक में लोगों ने जुम्बा की फीस या जुम्बा का, और जुम्बा इज टेक्निकली अलाउड ओनली ट्वाइस, मैक्स टू मैक्स थ्राइस अ वीक, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर कार्डियो फॉर्म में जाते हो तो आपको मसल लॉस हो सकता है, तो हमें मसल लॉस नहीं करना है। तो कहीं कहीं पे सिर्फ जुम्बा क्लासेस होती हैं तो 2 या 3 दिन भी हो सकती हैं, लेकिन नासिक के अंदर लोगों ने, अब मैं नासिक में रहती हूँ इसलिए मुझे नासिक का पता है, लोग 5-5, 6-6 दिन जुम्बा लेते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द क्लाइंट्स ऑल्सो। उनको नी इश्यूज हो सकते हैं, उनका मसल लॉस हो सकता है, एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, जब पता नहीं रहता है, जब प्यार नहीं रहता है तो टाइम नहीं है, इसलिए। लेकिन जब प्यार हो जाता है तो फिर ज्यादा ओवर होता है। जी, ओवर होता ओवर है, भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। फिटनेस भी बैलेंस में होना चाहिए। ऑब्वियसली सर, आप सोचोगे अगर आप दिन में 2-2 घंटे कर रहे हो, सकते हैं। देखिए जुम्बा तो आप 18 ईयर्स एंड अबव अगर शुरू करें तो सही है, गर्ल्स बॉयज किसके लिए, कोई भी ज्यादा कर कौन सकते, सकता है? एनीबडी, बहुत लोग करते हैं। इट्स लोग सी किड्स जुम्बा का भी, किड्स जुम्बा भी है, पर उसका सर्टिफिकेशन अलग है सर, मतलब हर चीज का सर्टिफिकेशन है। आज की डेट में मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, आज की डेट में स्ट्रॉन्ग जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, आज की डेट में मैं HIIT की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ये सर्टिफिकेशंस मेरे पास में हैं। पहले तो मुझे ऑडियंस को यही बोलना है, आप किसी भी ट्रेनर के पास जा रहे हो, प्लीज चेक देयर सर्टिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस देखो आप पहले, ठीक है। आजकल इंस्टाग्राम बहुत इजी हो गया है आपके प्रोफाइल को शो करने के लिए, विच इज रियली गुड। समटाइम्स आपको पता चलता है कि ये बंदा इतने साल से कर रहा है और इसके फीडबैक्स क्या है, तो आप उस हिसाब से देखिए। जस्ट आप चले जाते अरे इसका फीस कम है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सर, थोड़ा सा लंबा है ये, लोग ना जब पार्टी करने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं ना, वो पैसों का सोचते नहीं है, कितना भी पैसा उड़ा लेंगे। जब भी वो फिटनेस के लिए आते हैं, मेंबरशिप लेने आते हैं, दे ऑलवेज आस्क फॉर द डिस्काउंट। एंड ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इफ यू आर कमिंग फॉर दिस, ये तो तुम्हारी प्रियोरिटी होना चाहिए। तुम ड्रिंक कर रहे हो, तुम जंक खा रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, उसमें तुम कितना भी पैसा डाल रहे हो, बट तुम जब भी फिटनेस के लिए आते हो तुम उसके लिए क्यों बार्गेनिंग करते हो? तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं तो करती नहीं हूँ। अगर आपको, मेरा क्लास का फीस है 3000 रुपीज, 5 days a week, आप आना चाहे आइए, आप नहीं आना चाहिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ 7 days में रिजल्ट्स की। एंड मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो आपको इसके बारे में बता भी देंगे कि यस, क्योंकि इतने 11 साल हो गए तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ। एंड टच वुड है कि आज तक कोई इंजरी मेरी वजह से नहीं हुई। इनफैक्ट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको बेबी प्लानिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, दे कम टू मी, दे आस्क मी कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। टच वुड है किसी किसी को ट्विंस हो गए, अगर उन्होंने अच्छे से मेरे को फॉलो किया ना और उनको रिजल्ट्स मिले, ट्विंस हुए। एक लेडी तो लिटरली मेरे पास आई, उसने मेरे को इतना सब गिफ्ट दिया, मैम
मैंने बोला मैम ऐसे मत बोलिए, आपकी आपकी मेहनत थी, मेरी मेहनत तो सिर्फ इतनी थी। तो सी, इट इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। अगर आपने प्रायोरिटी दिया फिटनेस को, देन एवरीथिंग इज फाइन। अब सर ऑर्गेनिकली करें उसको, उतना ज्यादा बेटर है। दवाइयाँ लेके, स्टेरॉइड्स लेके, आई डोंट थिंक सो। ये उनके लिए अच्छा है जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते। लेडीज के लिए तो ये बिल्कुल सही नहीं है टेक्निकली। तो ये जो जिम है, कार्डियो है और जुम्बा है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो कैसे करें? नहीं नहीं, आप जुम्बा को तो, जुम्बा इज अ कम्प्लीटली कार्डियो फॉर्म, ठीक है। नो डाउट उसमें इंचेस बहुत जल्दी गिरते हैं। मैं वेट लॉस का गारंटी नहीं देती हूँ, बट इंचेस जल्दी गिरते हैं। ओके। एट द सेम टाइम आपके लिए मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सर। आजकल की लेडीज का जो प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम एक ही होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनको रोज डांस करना है। उनका बोलना ऐसा होता है कि भाई हमें मजा, इफ वी स्टार्ट विद अ सॉन्ग, ठीक है चलो वार्म अप तो करना जरूरी है। मैं सोचती हूँ वार्म अप कर ही रहे हैं तो क्यों ना म्यूजिक पे किया जाए। बट सर उनको ये नहीं पता होता कि जैसे अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको नी इंजरीज है, किसी को बैक में भी है। मैं हर एक स्टूडेंट को उतना ध्यान देती हूँ कि जब वो कर रहे हैं तो मेरे इशारों को वो समझते हैं कि अगर स्क्वाट करना है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि उतना ही करो जितना जा रहे हो। बाकियों को बोलती हूँ डीप स्क्वाट में जाओ। मतलब ये चीजें हैं। तो अगर जुम्बा जरूरी है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। जिमिंग के लिए मतलब मैं बोलूंगी कि मैं पर्सनली आई एम नॉट अ जिम पर्सन, तो ये सवाल ही मेरे लिए गलत होगा कि मैं आपको क्या उसका आंसर दूं। बट जिम में भी ऑफ कोर्स देयर आर एन नंबर्स ऑफ मशीन्स जो आपको अगर जिम ज्वाइन करते तो फिर जुम्बा के आने की जरूरत है, नहीं, या ऑफ फिर कोर्स नहीं। जुम्बा करेंगे तो फिर जिम जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, दोनों में से एक अगर चीज आप कर सकते जुम्बा हैं। कर रहे हो और जिम कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आप बोलोगे कि आप सिर्फ जिम करोगे और जुम्बा नहीं करोगे, तो वो बात अलग हो जाती है। क्योंकि जिम में आप ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो 90%, और जुम्बा में आप मोर ऑफ कार्डियो। तो ये फर्क हो जाता है। दोनों दोनों अपने अपने फिटनेस फॉर्म है सर। मैंने मोस्टली है ना गर्ल्स को ही देख, नहीं, बॉयज भी करते हैं। अब नासिक में बहुत कम है, लेकिन Okay. मुंबई पुणे आप चले जाइए हमारे जो अभी जेक्स बने हैं नए नए, वो बॉयज भी हैं। तो बॉयज भी करते हैं। अभी हम मुंबई गए थे, नेस्को में हम लोगों का इवेंट था। देवर सो मेनी बॉयज, और क्या करते हैं वो लोग। मतलब सर बॉम्बे पूना को अगर हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि नासिक में प्लीज, अगर वो क्रेज है जुम्बा का, तो वो जुम्बा ही रहे। उसको आप बॉलीवुड में कन्वर्ट करते हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जितना आप उनके म्यूजिक भी सुनेंगे ना, इतने ब्यूटीफुल म्यूजिक्स होते हैं उनका। मतलब बीट्स ही बहुत अच्छे होते हैं, एंड माय स्टूडेंट लाइक इट। मेरे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है। तो आप यूथ के लिए क्या टिप्स दें? जैसे हम लोग अभी बहुत सारे ऑडियंस अभी बातें सुन के तो लगता है कल से ही करना चाहिए, लेकिन फिर जैसे ही मतलब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ कल से मैं पक्का 5 बजे नहीं तो 6 बजे तो जाग ही जाऊंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। बट ऐसा नहीं हो, तो एकदम मतलब एटलीस्ट हैबिट लगे कुछ दिन के लिए, तो ऐसा कुछ आप दे सकते देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत इजी वे है। यूट्यूब सबके पास, ठीक है, यूट्यूब सबके पास में है। देर आर वीडियोज ऑफ सुचेता पाल मैम, उनके हैं। जुम्बा जैमर है आंचल, उनके वीडियोस हैं। इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप एटलीस्ट दिन में एक 20 मिनट उनके वो वीडियोस को ही फॉलो कर लो, फोन लगा के सामने। आपको उतने में ही मजा आ जाएगा। एंड ट्रस्ट में बड़ा मजा, क्योंकि कोविड में मैंने सर ट्रेनिंग्स भी दी हैं ऑनलाइन लोगों को, प्लस मैं जूम पे जाके जुम्बा भी करती थी। तो मेरा बोलना तो वही है कि यार ऑफ कोर्स अगर करने का आप सोच ही रहे हो, तो ये चीज बहुत इजी वे में है। और सपोज आपको घर से बैठे बैठे लग रहा है कि बोर हो रहा है, तो आप किसी का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप आइए, मेरा क्लास लीजिए, भले 2 दिन ट्रायल कीजिए। आपको मजा आया तो आप लगाइए, नहीं आया तो मत कीजिए। लेकिन एक अगर आप सोच रहे हो कि घर से बैठे बैठे क्या हो सकता है, दिस इज द बेस्ट पॉइंट। और अगर सपोज जुम्बा नहीं करना है, तो मैंने आपको बोला देर आर वार्म अप एक्सरसाइजेस, जंपिंग जैक्स, बट किक्स, हाई नीज, जंप इन स्क्वाट। देर आर एन नंबर्स ऑफ वर्कआउट्स। आप घर में वो म्यूजिक लगाओ, डक डक डक, वो करते रहो, काउंट्स दे दो, उसके 2 सेट करो। अपने जंपिंग जैक्स किए 50, उसके बाद में आपने बट किक्स किए 20, उसके बाद में वो रिपीट करो पूरा सेकंड सेट में, उसको फिर थर्ड सेट में करो, म्यूजिक लगा के करो, बहुत मजा आता है। तो ये तो घर बैठे बैठे इन लोगों को इजी हो जाएगा बहुत। इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, मजा भी आएगा। अपने पसंद के गाने लगाओ, वो मर्जी म्यूजिक लगाओ, जिसको जो सुनना है वो लगाओ। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। एक्चुअली ऐसा कोई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपने डायरेक्टली ट्रेनर का ही नाम लिया, उनका वीडियो भी देखने के लिए बोला। तो चाहे तो आप अगर
बहुत सीरियस हो और अगर आपका हैबिट अच्छा है तो आप डेली घर पे भी कर सकते हो। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्टार्ट करो, लेकिन कोई ना कोई मेंटर हायर कंपल्सरी करो, परफेक्ट, बिकॉज यस। मेंटर गुरु जो होते हैं लाइफ में वो बहुत कुछ दे सकते। हम लोग अपने लेवल पे हमें जितना पता है उतना कर सकते हैं, लेकिन मेंटर या गुरु को वो पता होता है जो हमें नहीं पता है। इसके लिए मैं नहीं, रिकमेंड करता हूँ कि मेंटर के पास में जाना ही चाहिए। मेंटोर या ट्रेनर के पास क्यों हम्म, जाना चाहिए, उसका एक मेजर रीजन ये है ना सर, आप अगर स्क्वाट कर रहे हो, सपोज हम्म, आपका जो पोस्चर है वो गलत हो रहा है, तो आप इंजरी कर सकते, आप समझ रहे हो। तो आप लंजेस कर रहे हो, लंजेस का पोस्चर कैसे, तो वो पोस्चर अगर आप तो देख के कर रहे हो, लेकिन आपका ट्रेनर ही नहीं है आपके सामने, तो हाउ वुड यू नो कि वो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कोई भी वर्कआउट एक ट्रेनर के अंडर किया जाए, वो सी ऐसा तो मेरे स्टूडेंट्स क्यों आएंगे मेरे पास, वो तो इतने सालों से सीख ही गए ना, Right. तो वो बोलेंगे कि हम क्यों जाएं, हमको तो सब पता है, लेकिन वो स्टिल आते हैं, उनको किसी का गलत भी होता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक से करो। तो इसी के लिए आपको एक ट्रेनर या मेंटोर एक होना ही चाहिए। डांस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, डांस के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मस्ती करो, डांस करो, जुम्बा करो, बट अगर आप वर्कआउट के बारे में सोचते हो तो उसके डूज एंड डोंट्स को भी प्लीज फॉलो किया जाए, ये बहुत जरूरी है। आप यूथ या फिर वुमेन्स क्या मैं यूथ और वुमेन्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी, इसमें वुमेन्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट्स अ रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे पास कभी-कभी आते हैं और बोलते हैं कि यू नो मैम हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम नहीं आ पा रहे हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, आप बताइए कुछ ऐसा कि हम लोग घर बैठे-बैठे कर लें। तो उनको मैं सिर्फ यही एक सजेशन देना चाहूँगी कि घर पे अगर बैठे रहेंगे तो घर ही बैठे रहेंगे। तो अगर आप अपने लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप एटलीस्ट वॉक के लिए ग्राउंड पे जाइए, रनिंग के लिए ग्राउंड पे जाइए। आजकल तो बिल्डिंग्स के अंदर जिम्स हैं, उधर भी ट्रेडमिल्स होते हैं, एटलीस्ट वो कीजिए, मेरे पास आइए, या कोई भी आपको क्लास ज्वाइन करना है उधर जाइए, बट अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये हमें आज ऐसा लग रहा है कि अ, हम बच्चों को संभाल रहे हैं, हस्बैंड को संभाल रहे हैं, इन लॉस को देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, उसमें हम अपना लॉस ज़रूर कर रहे हैं। तो हमें अपना लॉस तो नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वो आई थिंक आपके बच्चों को या हस्बैंड को आएगी, मुझे ऐसा लगता है। और उससे भी ज़्यादा मेन ये है कि अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो माइंडसेट ही नहीं है फिर आपका कि यू नो आपको कुछ करना है। अभी आप मानेंगे सर, इतनी इस एक्सेस में नासिक में ऐसे लेडीज भी हैं जो इतना हेल्दी हो चुके हैं एंड स्टिल दे कम टू रेस्टोरेंट्स, एंड वो लोग इतना खाते हैं, वो लोग सोचते नहीं है कि इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ रहा है। तो मुझे पर्सनली जब किसी को देखती हूँ ना बुरा लगता, मैं ऐसे सोचती हूँ भाई आजा मेरी क्लास ज्वाइन कर ले, ऐसे भी बोलती हूँ। मैं आपको मजाक नहीं कर रही, आजा, कम से कम मैं तो को 4 दिन फ्री दे दूंगी, 5 दिन फ्री दे दूंगी, बट एटलीस्ट डू समथिंग। और औरतों के लिए तो ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी, क्योंकि मैं 1 साल पहले ही एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आई हूँ कि अगर मैं आपको वही बता रही हूँ, अगर मेरी डॉक्टर नहीं बोलती या मेरे को नहीं पता चलता, तो मुझे मेरी डॉक्टर ने ये बात बोली कि आरती, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिटनेस, आप बाहर आ गए इससे, वरना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता, आने वाले कुछ ही साल आप इस दुनिया में होते, लेकिन आपने फाइट किया, माइंड इतना पॉजिटिव रखा, खुद को स्ट्रांग रखा, और इसके पीछे नो डाउट मेरे बेटे का बहुत मेजर हाथ है। मेरी जिंदगी में और भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज ये बोल सकती हूँ कि मैंने फाइट किया, और सबसे मेजरली मैंने खुद के लिए फाइट किया। तो मैं आज इतनी बड़ी मैं बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि मेरे को काफी ट्रोल किया गया था उस बात के लिए भी, तो मुझे काफी बड़ी बीमारी से बाहर निकाला गया है। तो वो मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं खुद हूँ, प्लस आपका माइंडसेट, आप कितने पॉजिटिव रहते हो अपने आप को लेकर। मुझे एक नया नया मतलब जब भी मैंने आपका स्टेटस या फिर जब भी मैं, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि आप मतलब इस प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि यस, आपका जब उस जुम्बा वाला जो आपके स्टूडेंट के साथ में रील वगैरह, जो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या गजब की लड़की है, मतलब ऐसा मतलब डांस से जुम्बा मस्ती में रहते हैं, हमको लगा, बट इतना मतलब स्ट्रगल है, इतना टेंशन है, उसके बावजूद भी जी, अगर ऐसा हो, मुझे लगता है कि वो फिटनेस की कृपा। और सर मैंने तो ना एक वीडियो बनाया था, आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा, मेरे बारे में काफी बातें आ गई थी, काफी कुछ बोल रहे थे, ये हो गया है, वो हो गया है, पता नहीं क्या करेगी, ऐसा बहुत कुछ, देयर वर एन नंबर ऑफ होते हैं कुछ। तो उन्होंने बोला था, उनके लिए मैंने ये जवाब जरूर दिया था कि राइट नाउ आज की डेट में नासिक इज अ वेरी स्मॉल सिटी, अगर आप 5,000 फॉलोअर्स भी लेके बैठे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर हो,
इट्स बीन 11 ईयर्स अगर मैं फिटनेस में हूँ, लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 50% ऑफ नासिक लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने उनको यही बोला था कि जब मैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस डाल रही हूँ और स्माइल कर रही हूँ, हंस रही हूँ, कुछ भी, और मुझे ये सुनने को मिल रहा है अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बस खुश है, ये तो पार्टी कर रही है, ये तो वो कर रही है, तो मेरा उनको आंसर ये था कि आप अगर एक पब्लिक फिगर हो तो आप पब्लिक के सामने अपना पॉजिटिव साइड डालोगे या अपना सैड साइड डालोगे कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया मैडम ये इंजेक्शन है, ये तो वो आपको दिखाऊं, ये देखो आज मुझे डॉक्टर ने ये दिया है, मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में हूँ, क्यों उनको मैं नेगेटिव करूँ या क्यों उनको मैं अपने लिए सैड फीलिंग दूं या क्यों मैं उनसे सिंपैथी गेन करूं? मुझे करना ही नहीं था। मुझे कितने लोग बोलते थे कि लगता ही नहीं था आरती कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो और उसके बावजूद तुम कर रही हो। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ मेरे गुरुजी की कृपा है मेरे पे कि ये एक झटका था, वो झटके में उन्होंने मुझे इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ सिखा दिया कि लोग कैसे होते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका मजाक कैसा बनाया जाता है। तो मैं उससे इतनी स्ट्रांग बनी हूँ ना सुदर्शन सर, आई कांट टेल यू कि मैं कितनी पॉजिटिव बन गई हूँ। मैं बहुत अलग लड़की थी, मैं बहुत ही इमोशनल लड़की थी, मैं बात बात पे रो देती थी, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़े हैं जिनकी वजह से मैं बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ बट वो लोग वो मतलब मेरी जान है, उनकी वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और बहुत आगे बढ़ गई हूँ। और सबसे ऊपर मैं जो रखती हूँ वो मेरे पेरेंट्स, माई मॉम डैड, मेरे मम्मी पापा की अगर मेरे साथ में ब्लेसिंग्स या उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज शायद मैं और मेरा बेटा इतने खुश नहीं हो। तो ये मेरा एक थैंक यू मैसेज है मेरी मॉम डैड के लिए, मेरी फैमिली के लिए ऑफ कोर्स, और मेरे कुछ स्पेशल वंस, मेरी बेस्ट फ्रेंड रिचा जिसका नाम है, वो मेरे लिए मतलब मैं नहीं जानती कि कोई दोस्त इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ लोग हैं, 5-6 लोग जो मेरी जिंदगी में हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज की टाइम में। और मेरी खुशी से भी काफी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो हेटरेट्स, उनका प्रॉब्लम। हाँ हेटरेट्स ऑल द बेस्ट, आप जो सोचते हैं सोचिए, बट मैं बहुत खुश हूँ टच वुड, और मेरे गुरुजी उसके आगे कुछ नहीं है मेरी लाइफ। बस मैं भी यही दुआ करूंगा मैम कि ऊपर वाला ऐसे आपको खुश रख, आपके हेटर्स जो भी है वो भी खुश रहे, वो भी सलामत रहे, बिल्कुल। ताकि वो भी फील कर सके कि हैप्पीनेस क्या होता है। अगर उसको कंक्लूजन में निकालेंगे तो देखो फिटनेस जो है वो आज के डेट में लग्जरियस या सेकंड प्रायोरिटी नहीं रही है, नहीं ये रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है। इसके लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समय नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, आप कुछ भी करिए लेकिन इसके लिए प्रायोरिटाइज कीजिए, टाइम निकालना ही है, कम से कम 20 से 30 मिनट आपको निकालना है, ये ले सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, 20 है ना? मिनट्स इज मोर देन इनफ। हाँ, अच्छा स्टार्ट कहाँ से करें? तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे तो आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो आप यूट्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बट अगर उसको और अच्छे से करना है, प्रॉपरली करना है, तो कोई मेंटोर ट्रेनर के पास में जरूर आप जा सकते हैं। और साथ में दोस्त का कितना इंपॉर्टेंस है ये भी हमने सीखा, गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमने सीखा, और पेरेंट्स हमारे लाइफ में क्या होते हैं इसका भी इंपॉर्टेंस हमने। तो देखो अगर लर्नर है तो वो स्टूडेंट से भी सीखता है और गुरु से भी सीखता है, तो आप हमेशा एक अच्छे लर्नर की तरह बिहेव करिए, और अच्छा लर्नर जो है हर एक से सीखता है। आज के इस छोटे से पॉडकास्ट से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही अभी एक संकल्प लीजिए, छोटा सा ले लीजिए स्टार्टिंग में, और उसको 30 दिन के लिए करिए। उसके बाद में जैसे जैसे आपको लगता है वैसे वैसे आप आगे ग्रो करिए। और जैसे मैम को विश किया वैसे ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा फिट रहिए। हमारा तो टैगलाइन ही ये है दैट गेट फिट विद एके इज ऑलवेज सेलिब्रेट हेल्थ। हम लोग वहां पर सिर्फ हेल्थ सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आपको कुछ सेलिब्रेशन करना है तो अपनी हेल्थ को लेके सेलिब्रेट कीजिए। दिस इज द टैगलाइन ऑफ गेट फिट विद एके। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करोगे। प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, और एक रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को एटलीस्ट 10 लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे आजू बाजू में कौन सैड बैठा हुआ है, कौन तकलीफ में है। तो हो सकता है कि छोटा सा पॉडकास्ट उनके लाइफ में भी एक स्माइल लेके आ, तो इसको जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।